आइए बच्चों, क्लास 12 चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 13.4 में क्वेश्चन नंबर 10 का सलूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है बच्चों, फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉस ऑफ द फेयर कॉइन। अगर हम किसी टॉप कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं तो फिर हमें मीन फाइंड करके देना है। अभी तक बच्चों हमने मीन फाइंड करना सीखा नहीं है, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों कि हम मीन फाइंड करते हैं तो कौन सा फार्मूला हमारे पास यूज करने के लिए चाहिए। तो मीन के लिए जो फार्मूला होता है मीन, अब आपके पास फार्मूला है यहाँ पर सिग्मा एक्स आई और पी सिग्मा आई, या इसी को आप कह सकते हैं एक्स आई और पी एक्स वन प्लस एक्स टू पी एक्स टू। अब ये जितने भी आपके पास प्रोबेबिलिटी है इस तरह से आप कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना और कोई विशेष काम इसमें करना नहीं है। तो सबसे पहले बच्चों आइए देखिए, हम टॉस करते हैं इसको, तो सैंपल स्पेस तो पहले इसके बना ही लेते हैं। तो सैंपल स्पेस हमारे पास कितने बनते हैं तो आपको पता चल गया होगा, 8 बनने हैं। अगर 2 टाइम टॉस करते हैं तो 4 बनते, 3 टाइम टॉस कर रहे हैं तो इसका मतलब 8 बनेंगे। तो चलिए पहले हेड 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 टेल हेड टेल हेड, या फिर हम लेते हैं क्या, टेल हेड हेड। अब इसके बाद आप इसमें ले सकते हैं टेल 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 और इसी के साथ टेल टेल और यहाँ पर हेड, या फिर ले सकते हैं टेल हेड टेल या फिर हेड टेल टेल। ये आपके पास 8 कंडीशन आपके पास आ चुकी है। अब देखिए बच्चों, हमें क्या करना है, जो प्रोबेबिलिटी टॉस करके निकालनी है, किसकी निकालनी, हेड की निकालनी है। तो अब इसमें एक्स क्या हो सकता है बच्चों, एक्स के लिए हम लेते हैं कि हो सकता है कि हमें हेड मिले ही नहीं, हो सकता है कि एक बार मिले 3 टॉस में, हो सकता है कि 3 टॉस में 2 टाइम मिले, हो सकता है 3 टाइम मिले। तो ये हमारे पास जो संभावनाएं हैं ये हो सकती हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं पी एक्स जीरो की, पी एक्स जीरो की प्रोबेबिलिटी लेते हैं। मतलब जब हेड आपको मिला ही नहीं है, तो जब हेड नहीं मिला तो इसका मतलब है कि जब आपको टेल टेल मिले थे, तो उसके लिए हम जब प्रोबेबिलिटी लेंगे तो टेल 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 आएगा। मतलब ये हमारे पास जो कंडीशन है उसकी प्रोबेबिलिटी की 1/8 है। अब देखते हैं बच्चों, जब हमें x इजिकल टू 1 यानी ए 1 टाइम हेड मिला है, तो 1 टाइम हेड आप देख रहे होंगे किसमें, इसमें 1 टाइम हेड है। तो यहाँ पर हेड 1 टाइम हेड लेना है बच्चों, 1 टाइम हेड। तो 1 टाइम हेड का मतलब है यहाँ पर देखिए 1 टाइम हेड है, यहाँ पर टेल 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 और हेड, और ये टेल टेल हेड टेल 1 टाइम, और इसमें देखिए हेड टेल, हमको लेना था टेल 1 टाइम बच्चों, टेल नहीं हेड लेना है, हेड 1 टाइम लेना है तो काम खत्म हो गया इसका। तो हेड टेल टेल, तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी जब लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी इसकी आएगी बच्चों 3/4। अब क्या करना है, अब लेना है हेड जब 2 टाइम आया हो, तो 2 टाइम आया हो हेड, ऐसी कंडीशन देखिए इसमें भी 2 टाइम हेड है, तो एच एच टी एक कंडीशन आपके पास हो गई। इसमें भी 2 टाइम हेड है, हेड टेल हेड, इसमें भी 2 टाइम हेड है, टेल हेड हेड, ये कंडीशन। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 3/8, क्योंकि टोटल कंडीशन हमारे पास कितनी है, 8 है, हमारे फेवरेबल कंडीशन 3 है। अब जब हम लेते हैं x इजिकल टू 3 यानी 3 टाइम हेड आया हो, तो उसकी तो एक ही कंडीशन हमारे पास है एच एच एच, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास बनती है 1/8। अब मीन फाइंड करना है, तो चलिए मीन का फार्मूला अप्लाई करते हैं बच्चों। तो मीन के लिए अब आपके पास फार्मूला तो बिल्कुल डन है। मीन के लिए आप फार्मूला डालेंगे x1 और px1। अब यहाँ पर जीरो भी डाल सकते हैं, यहाँ पर जीरो लेंगे तो p0 लेंगे फिर, और यहाँ पर आप लेंगे x1 तो px1 लेंगे, यहाँ पर x2 लेंगे तो px2 लेंगे, यहाँ पर x3 लेते हैं x3 तो यहाँ पर लेंगे px3। चलिए अब देखते हैं x0 जब हम लेते हैं तो पहले आप इसका
टेबल इसकी तैयार कर लीजिए और बेटर रहेगा। चलिए टेबल देखते हैं इसकी। टेबल ये आपके पास बनी, यहाँ पर x डालते हैं, यहाँ px लेते हैं और यहाँ पर हमने जब x 0 लिया था प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/8 थी। जब हमने यहाँ x 1 लिया तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास 3/8 आ गई। जब हमने x 2 लिया तो भी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 3/8 आ गई, लेकिन जब हमने 3 लिया तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/8 आ गई। इस तरह से ये हमारे पास टेबल भी तैयार होगी। अब आइए इस वैल्यू को डालते हैं, यहाँ पर 0 डालते हैं, x 0 की वैल्यू 0, प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/8 प्लस x1 हमारे पास x1 तो 1 है और यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी 3/8 है। इसके साथ ही देखिए ये हमारे पास, इसके बाद यहाँ 2 डालेंगे और इसकी प्रोबेबिलिटी लेंगे, ये भी 3/8 है। इसके बाद अब आपको क्या करना है, x3 में 3 डालेंगे और इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास देखिए कितनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/8 है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ 0 बनता है, यहाँ 3/8 और यहाँ 6/8 और यहाँ फिर 3/8। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम इसका आता है 8, तो यहाँ 3 + 6 + 3, तो इस तरह से आप इसको कितना हुआ 6 12 हो जाता है, 12/8 और 4 3 जा 4 2 जा मतलब 3/2 और सॉल्व करेंगे 1.5। तो इस तरह से मीन जो आपने फाइंड कर दिया इसका 1.5, यही इसका आंसर है। तो इसमें कोई विशेष काम नहीं करना था बच्चों, जैसे आप पहले क्वेश्चन करते रहे वैसे ही आपको करना है। यहाँ तक तो आपने पहले ही क्वेश्चनों की तरह सॉल्व किया है, यहाँ पर मीन का आपने फार्मूला डाल दिया और आपका क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से डन हो गया बच्चों।